उधर पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस ने बम्पर जीत की उम्मीद जताई। इन दोनों ही पड़ोसी राज्यों में किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर रहा। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में भी पंजाब और हरियाणा में विपक्षी गठबंधन को फायदे का अनुमान जताया गया था। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बड़े अंतर के साथ जीतकर क्लीन स्वीप मारी थी। यानी हरियाणा में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में इस बार पासा पूरी तरह पलटने और राज्य की 10 में 10 सीटों पर जीत की संभावना जताई। हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने तो यहां तक दावा कर दिया कि 10 में 10 न सही, लेकिन 8 सीटों पर तो कांग्रेस की जीत पक्की ही मान ली जाए। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतकर बड़ा कारनामा कर दिया था, लेकिन न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को हरियाणा में 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। यानी उसे 3 से 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, और ऐसा हुआ तो इसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन हरियाणा की कई सीटों पर तगड़ी लड़ाई के संकेत मिले और इन्हीं सीटों में हरियाणा की हॉट सीट हिसार भी शामिल है। इस लोकसभा सीट पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के कुनबे के 3 सदस्यों के चुनावी मैदान में होने की वजह से वहां लड़ाई दिलचस्प हो गई, क्योंकि चौटाला परिवार के तीनों सदस्यों ने एक ही सीट पर अलग अलग पार्टियों से ताल ठोक दी। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनएलडी यानी इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर हिसार से सुनैना चौटाला ने चुनाव लड़ा। सुनैना चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के बड़े भाई प्रताप चौटाला के बेटे रवि चौटाला की पत्नी है, जबकि आईएनएलडी से टूटकर बनी जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी से नैना चौटाला मैदान में है। नैना चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला की पत्नी और जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला की मां है। उनके और सुनैना के बीच देवरानी जेठानी का रिश्ता है, जबकि चौटाला परिवार के तीसरे सदस्य यानी ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई रंजीत चौटाला ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। रंजीत चौटाला ने बीजेपी की टिकट पर हिसार से जीत के लिए ताकत झोंक दी। रंजीत चौटाला नैना चौटाला और सुनैना चौटाला के ससुर लगते हैं, यानी हिसार लोकसभा सीट पर 2 बहुओं की उनके ससुर से ही भिड़ंत हो गई। हालांकि कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व सांसद जयप्रकाश को मैदान में उतारा। ऐसे में चौटाला परिवार के बीच त्रिकोणीय लड़ाई का फायदा वहां कांग्रेस को भी मिल सकता है। लेकिन हरियाणा में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी पिछली बार बंपर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस ने बढ़त की उम्मीद जताई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पंजाब में अपने पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन साल 1996 के बाद पहली बार ये दोनों पार्टियां राज्य में अपने अपने दम पर इस बार चुनावी मैदान में है। हालांकि बीजेपी को इसका कोई नुकसान तो नहीं बल्कि फायदा होता जरूर दिख रहा है, क्योंकि न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी अपने दम पर पंजाब की 13 में 2 से 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यानी पिछली बार की 2 सीटों के मुकाबले उसकी सीटें बढ़कर 4 तक हो सकती हैं। जबकि बीजेपी का साथ छोड़कर अकेले मैदान में उतरे शिरोमणि अकाली दल की दोनों सीटें उसके हाथ से निकलने का अनुमान जताया गया। और ऐसा ही नुकसान पंजाब की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है। साल 2019 के चुनाव में पंजाब से आम आदमी पार्टी का एक सांसद चुना गया था। हालांकि दिल्ली समेत कई राज्यों में विपक्षी गठबंधन के साथ खड़ी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ा। उसने वहां कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से बेहतर प्रदर्शन का अंदाजा लगाया। इंडिया अलायंस की सपोर्ट मिनिमम 10 सीट तो हमारी है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी पंजाब में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली थी और उसने राज्य की 13 में 8 जीतों पर कब्जा जमा लिया था, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार पंजाब में बिना किसी गठबंधन के लड़ रही बीजेपी की सीटें बढ़ने का अनुमान जताया गया। हालांकि पंजाब की कई सीटों पर करीबी मुकाबला माना जा रहा है, यानी वहां ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। इन्हीं सीटों में पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट भी शामिल है, क्योंकि वहां खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह भी मैदान में। असम के डिब्रूगढ़ की जेल में रहते हुए ही उसने खडूर साहिब लोकसभा सीट से नामांकन किया था। हालांकि सलाखों के पीछे होने की वजह से खुद अमृतपाल सिंह प्रचार नहीं कर सका, लेकिन उसके पिता तरसेम सिंह की अगुवाई में उसके समर्थकों ने जमकर चुनाव प्रचार किया था। तरसेम सिंह ने तो यहाँ तक दावा किया कि खडूर साहिब से उनका बेटा नहीं बल्कि वहाँ की जनता चुनाव लड़ी। उनका फैसला है जी, लोगों ने उनको चुनाव लड़ने के लिए बोला है, उन्होंने मान लिया बात, लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के चुनाव में खडूर साहिब लोकसभा सीट पर कांग्रेस के जसबीर सिंह डिम्पा को जीत मिली थी, लेकिन इस बार वहां कुलबीर सिंह जीरा ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और अकाली दल ने भी खडूर लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अमृतपाल सिंह की वजह से वहां कांटे की टक्कर हो गई।